अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। 2 दिन के वक्फे के बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बड़ी ख़बर आपके लिए ये है कि कल जो तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ है उसकी कुछ चीज़ें जो पॉलिटिकल हैं वो बाहर मीडिया को लीक कर दी हैं। पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे आपने देखी भी होंगी और उनके सोशल मीडिया पे भी, और उनकी जो पीआरओ की टीम है उन्होंने वो रिलीज़ तो कर दी हैं। लेकिन जो असल 2 फैसले हुए हैं उनमें पहले नंबर पे ये है, इमरान खान को पूरी जमात ने और उनकी जो लॉयर्स की टीम है उन्होंने मशवरा दिया है कि आप अदालत से माफ़ी मांग लें। जो तौहीन अदालत वाला केस है, डिवीज़न सेशन जज ज़ेबा चौधरी का जो केस है उस मामले में आप अदालत से माफ़ी मांग लें। इमरान खान का भी इम्कान है कि 30 अगस्त को जो उनको कोर्ट ने बुलाया है ज़ाती हैसियत में, वो इमरान खान उसमें माफ़ी मांग लेंगे। और दूसरी बात है कि फ़ॉरेन फंडिंग के मामले पे अगर पीटीआई कालादम नहीं होती, पीटीआई पहली बात है फ़ॉरेन फंडिंग के मामले पे उसको कालादम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जो जमातें होती हैं किंग्स पार्टियां उनको कभी जो बनाते हैं वो उनको ख़त्म नहीं करते। इमरान खान अहल होंगे फ़ॉरेन फंडिंग के मामले में तो ऑब्वियसली फिर उनके बाद कोई नया पार्टी का सरबराह, चेयरमैन, सदर उनको नॉमिनेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ अर्सा पहले आपको याद है कि जब नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया था, पार्टी की सदारत से हटाया गया था तो उनके बाद नवाज़ शरीफ की जगह शहबाज शरीफ बने थे पार्टी के सदर। अब कल 2 अहम चीज़ें हुई हैं कि पहले नंबर पे इमरान खान अदालत से माफ़ी मांगेंगे और अगर पार्टी की उनसे चेयरमैनशिप छिन जाती है तो पार्टी के नए चेयरमैन होंगे असद उमर या शाह महमूद कुरैशी साहब। अब ये सारी एक सूरत हाल है, लेकिन अब कोर्ट में जो मामला सारा आ गया है इसमें कोर्ट ने भी अब अपने बकार को अपनी एक ख़ातून जज को दी गई धमकी का अजाला तो हर सूरत करना है, क्योंकि कोर्ट पर ऑलरेडी बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं कि लोग बार बार एक ही सवालात कर रहे हैं कि इमरान खान को प्रोटेक्शन देने के लिए बार बार अदालत क्यों सामने आ रही है। इस वक्त अदालत के कोर्ट में बॉल है। अदालत तो फ़िलहाल चाह रही है कि कोशिश तो हो रही है इमरान खान को हर मुमकिन तौर पे बचाने की, लेकिन इस वक्त अदालत भी जो बहुत बुरे तरीके से फंस गई, क्योंकि उनके अपने एक कोलीग को इस तरह की धमकी दी गई है। इमरान खान को आपको याद है यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत ने सिर्फ 2 मिनट की सज़ा दी थी, जितनी देर वो कोर्ट के अंदर खड़े थे, तो वो फिर भी 5 साल के लिए नाअहल हुए थे। अगर इस मामले में कोर्ट इमरान खान को फिर कोई रिलैक्सेशन देती है कि वो कोर्ट से माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाता है, तो कोर्ट पे भी फिर बहुत सारी उंगलियां उठेंगी कि ये कंप्रोमाइज़ कोर्ट है। बहुत सारे सवालात उठाएंगे लोग, फिर वो जजेस कहते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग हमें गालियां निकालते हैं, तो ऑब्वियसली ये आप देखेंगे उस फैसले के बाद ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जजेस के लिए अब इस सारे मामले को इतना ईजीली टैकल करना नामुमकिन हो चुका है। दूसरी जो सबसे अहम ख़बर आपसे मैंने शेयर करनी है, इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को, शहबाज शरीफ को राय दी है, राना सनाउल्लाह को, कि आप इमरान खान पर गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने की बजाय, इनमें इनको जेल भेजने की बजाय आप फ़ॉरेन फंडिंग और तोशाखाना में इनको नाअहल कराएं। ये लेटेस्ट ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये पीडीएम की और दीगर जो जमातें हैं हुकूमत की इत्तेहादी, वो नहीं चाह रही कि एक पॉलिटिशियन को हम गद्दार और दहशतगर्द डिक्लेयर करें, फिर हम पे इल्ज़ाम लगेगा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ कर रहे हैं। इन 3 बड़ों की जो कल इन्होंने मशवरा दिया है गवर्नमेंट को कि आप इमरान खान के जो करप्शन केसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और उन पर इन पे मुकदमात बनाएं। आपने देखा होगा वो जो नए चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने भी कल कुछ इंकशाफात किए हैं। अब बीआरटी पेशावर का जो बहुत बड़ा एक ब्लंडर है, आपकी सोच से ज़्यादा
पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्कैंडल है ना इस वक्त, वो BRT पेशावर है, जिसमें 26 अरब का जो नुकसान था उसको 32 अरब का फ़ायदा शो किया गया है। ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है जिसको साकब निसार ने भी प्रोटेक्शन दी, एजाजुल हसन ने भी प्रोटेक्शन दी, आसफ सईद खोसा ने भी प्रोटेक्शन दी, और अभी जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, वो भी इस मामले पे कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। और सब बड़ी बात तो ये है, जो चेयरमैन नैब थे पिछले, उन्होंने मालम जब्बा, खैबर बैंक और पेशावर BRT के जो बड़े केसेस हैं उनमें PTI को क्लीन चिट दी हुई है ऑलरेडी। वो केसेस उनके सर्द खाने में डाले हैं। और सबसे बढ़ के इमरान खान पर जो हेलीकॉप्टर का केस है, 74 करोड़ रुपए की जो अदायगी है उनके खाते में, 166 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ इतने सारे महाज अभी से खुल चुके हैं कि आपकी सोच है। वो कुछ दिन पहले भी मैंने एक ट्वीट की थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 5 केसेस जो हैं इस वक्त वो ऑन ग्राउंड चल रहे हैं। तो अभी जो 2-3 और केसेस साथ जुड़ रहे हैं। 5 केस है, पहले नंबर पर फॉरेन फंडिंग है, तोशा खाना है, शहबाज गिल वाले केस में इमरान खान का भी नाम है, और ये इसके बाद ये नया तौहीन अदालत वाला केस है, फिर हेलीकॉप्टर का केस है, BRT का केस है, मालम जब्बा का केस है, फिर इसके बाद सारे वो अभी तो अदविया स्कैंडल वाला भी है, रावलपिंडी रिंग रोड है, पेट्रोल स्कैंडल है, शुगर स्कैंडल है, गंदम स्कैंडल है, LNG स्कैंडल हैं। ये सारे करप्शन के स्कैंडल इमरान खान के स्टिल मौजूद है। इमरान अगला महीना जो सितंबर का है, जैसे मैंने अभी अपनी ट्वीट में भी कहा है कि ये सितंबर का महीना इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। जो मैंने परसों रात को ट्वीट की थी, आज अंसार अब्बासी जो हैं जंग के रिपोर्टर, उन्होंने वही, मैंने 5 केसेस बताए थे, उन्होंने वो 4 केसेस बता के फ्रंट पे अपनी वायलेंस स्टोरी लगाई है। अंसार अब्बासी अक्सर मेरी जो ट्वीट की हुई होती है ना, मैं देखता हूँ 2-3 दिन बाद उसको थोड़ी सी मज़ीद एलेबोरेट करके, एंगल चेंज करके वो अब वायलेंस स्टोरी दे देते हैं। तो खैर वो उनका अपना एक राइट है, वो दे सकते हैं। खैर वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो अच्छा, एक और जो मज़े की बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो इस वक्त बुशरा बीबी जो है वो भी नाअहल हो सकती है। उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले नंबर पे एक ब्लंडर किया कि ज़िंदगी में पहली मरतबा उन्होंने अपने रिटर्न्स सबमिट कराए हैं FBR में 2020-21 में। तो उससे पहले कभी उन्होंने वो फाइलर थी नहीं। जबकि इमरान खान जब से सियासत में आए हैं वो एक ही बात कहते हैं, पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते। इमरान खान की गवर्नमेंट आई 2018 में, तो उन्होंने कहा था कि जी आप फाइलर हों, पूरी कौम को मैसेज देते थे कि आप फाइलर हों, टैक्स जमा कराएं। तो खैर इसी दौर में मैं भी फाइलर हुआ था। तो बदकिस्मती की बात देखें, उनकी अपनी जोजा माजदा जो हैं वो फाइलर नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि आपके घर में लोग टैक्स नहीं दे रहे और लोगों से आप बार बार टैक्स की डिमांड करते थे। तो एक तो ये उनका केस है, दूसरा तोशा खाना वाला केस है, जो वो 8 लाख के करीब जो हैं गिफ्ट तोशा खाना से वो मुफ्त अपने घर ले गई हैं, जिनमें हेयर क्लिप्स हैं कीमती, नेल क्लिप्स हैं, मुझे तो अब इन चीज़ों के नाम भी नहीं आते, वो 15-20 हैं, वो लिस्ट बनी है बाकायदा, मेरे पास पड़ी है। वो 8 लाख के करीब बनते हैं। और ये एक हैं, और 1 करोड़ 20 लाख के एक गिफ्ट्स हैं जो वो अपने घर ले गई हैं, वो जो उन्होंने अपने रिटर्न्स में शो भी नहीं किए। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बेगम का पूरे पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं हैरान हूँ आजकल इनका ख़र्चा कहाँ से चल रहा है। वज़ीर आज़म थे तो 7-8 लाख तनख्वाह आती थी, तो अब मैं हैरान हूँ इनका ख़र्चा कैसे चल रहा है। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा आपसे मिलेंगे। वो कल मैंने जो एक ट्वीट भी की थी कि मुझे मेरे व्यूवर्स जो हैं जितने मिलते हैं इतने ही काफ़ी हैं। मैं व्यूवर्स के लिए नहीं बनाता वीलॉग, मैं बनाता हूँ सिर्फ अपनी कोई जो इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास वो शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो, उनको पता है मैं झूठ नहीं बोलता और मैं मिर्च मसाले लगा के दूसरे यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह, क्योंकि यूट्यूब पे अब सिर्फ झूठ बिकता है, उसके अलावा यूट्यूब पे और कुछ नहीं बिक रहा। और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना मैं
ऐसे कामों में मैं रिस्क लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कि अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाऊँ झूठ बोल के। तो मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे।